अपनी भाषा की उत्तेजना से यह जाहिर करना चाहते हैं कि हम हजारों साल के शोषण का बदला ले रहे हैं। माफ करिए, यह उत्तेजना बदला नहीं है, वो कुछ दिन तक चलेगी और वो उत्तेजना नीचे तक कोई बदलाव नहीं ला सकती। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब सबसे बड़े स्पीकर होते। माफ करिए, बाबा साहब अम्बेडकर स्पीकर अच्छे नहीं थे, वो विचारक और दार्शनिक इतने अच्छे थे कि आज भी उनकी किताबें बोलती हैं। दरबार किसका है, राजा कौन है, और जैसे ही आप राजा प्रजा दरबार के कंटेंट पर पहुंचे तो बिना नाम लिए आप उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। तो ये जो दो बात आज मैं आपसे साझा करना चाह रहा था और आपके जरिए ये बाकी लोगों तक जाएगी कि बहुत गंभीरता से इसे लें। कोई भी ऐसा वाक्य कतई न लिखें जो आपको जेल में डालने के लिए तैयार है, क्योंकि जो कुछ नहीं कर रहा वो तो जेल में जा ही रहा है। आप जेल में चले जाएंगे तो आपके पीछे जो काम होना था वो रुक जाएगा, और वो काम ये होना था कि आप खबरों को ले आ रहे थे, आप लोगों के मुद्दों को उठा रहे थे। इसलिए सुरक्षित रहे। हमारे एक मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बनारस से एक अखबार निकालते हैं, उन्होंने अपना अखबार भेजा और मैंने उनके हेडलाइन पर आपत्ति की कि आपकी हेडलाइन की भाषा बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि इसमें क्या आपत्तिजनक है, तो हमारे विचारधारा है, हम मनुवाद ब्राह्मणवाद की ऐसी तैसी कर देंगे। मैंने कहा कि अच्छा, ऐसी की तैसी करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या इतना 40 खंडों के वॉल्यूम में केवल उनकी आलोचना की है या तर्क से उनकी ऐसी तैसी की है? हमारी शब्द किसी की ऐसी तैसी नहीं करते, हमारा कंटेंट ऐसी तैसी कर सकता है। और हमें ये लगता है कि हम जितना गुस्से में अपनी भाषा का इजहार करेंगे, जितना कड़वा बोल देंगे, जितना कठोर शब्द इस्तेमाल कर देंगे, उतना ही हमारा समाज जागरूक होगा। नहीं, हमारा समाज, और मैंने ये एहसास किया, आपका राय क्या होगी मुझे नहीं पता, मैंने ये महसूस किया कि जब मैंने जाति के विनाश पर एक पूरा एपिसोड बनाया, मैंने अभी आखिरी के वक्त में उस पर खबर बनाई कि यूपीएससी के द्वारा जो आईएएस आईपीएस लोग सेलेक्ट होते हैं वो कुल मिलाकर 28% हुए, 22% आपकी रिजर्व कैटेगरी की सीटें कोई और लेके चला गया, और एक भी कड़वा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगता है कि उस किताब, गुलामगिरी किताब को सुनने पढ़ने के लिए मुझे कोई कड़वी भाषा, उत्तेजक भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ी। असल में जैसे हमारे तर्क कमजोर होते हैं वैसे ही हमारी भाषा में उत्तेजना बढ़ जाती है, और हम अपनी भाषा की उत्तेजना से यह जाहिर करना चाहते हैं कि हम हजारों साल के शोषण का बदला ले रहे हैं। माफ करिए, यह उत्तेजना बदला नहीं है, वो कुछ दिन तक चलेगी और वो उत्तेजना नीचे तक कोई बदलाव नहीं ला सकती। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब सबसे बड़े स्पीकर होते। माफ करिए, बाबा साहब अम्बेडकर स्पीकर अच्छे नहीं थे, वो विचारक और दार्शनिक इतने अच्छे थे कि आज भी उनकी किताबें बोलती हैं, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं। आखिरी वाक्य, रेफरेंस की बात हमने क्यों की कि हमारी भाषा में वो शब्दावली कैसी होनी चाहिए जिससे, अब मैं आखिरी में 2-3 एग्जांपल बस बताऊंगा। कल्पना करिए, मैंने एक जगह इसको पब्लिक स्पीच में इस्तेमाल किया और मैं उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करता हूं। मुझे लगता है कि ये कारगर है। एक किस्सा है, आपने सबने सुना होगा, भाषा कैसे अच्छी बनती है, भाषा कैसे आकर्षक बनती है। मैंने एक कहानी सबने पढ़ी होगी। 2 दोस्त जा रहे थे, एक अचानक रीछ या भालू आ गया और उन्हें मारने के लिए दौड़ा। एक दोस्त जिसे पेड़ पर चढ़ना आता था वो झट से पेड़ पर चढ़ गया, और दूसरा दोस्त जिसे पेड़ पर नहीं चढ़ने आता था वो परेशान कि मेरा दोस्त बिना मेरी मदद की चढ़ गया, लेकिन उसका दिमाग काम किया, वो सांस रोककर लेट गया। भालू आया, उसे सूंघा, देखा, उसने कोई हरकत नहीं की, उसने मरा समझकर छोड़कर उसे वापस चला गया। दूसरा दोस्त थोड़ी देर बाद उतरा, उसके कान में जाकर पूछा, भालू तुमसे क्या बोला? तो पहला दोस्त बोला कि कभी ऐसे व्यक्ति को दोस्त मत बनाना जो मुसीबत पर दगा देते। कहानी खत्म, स्टोरी यहां से शुरू। और जिस जगह की हमें रिपोर्टिंग करनी थी,
हम उस जगह पर बिना किसी का नाम लिए उससे ज्यादा कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। केवल माइक उठा करके किसी के सामने इंटरव्यू के लिए लगा दिया और उसको उत्तेजित किया, अरे आपके लिए राम मंदिर बन रहा है, तो वो जैसे उत्तेजित हो रहा है, एंकर उससे ज्यादा उत्तेजित हो रहा है, फिर तीसरा और उत्तेजित हो रहा है क्योंकि कंटेंट अच्छा बन रहा है। नहीं भाई, फिर हमारे और उनमें अंतर क्या रहा? हम जिनसे लड़ते थे, ख्याल रखिए कि उनसे लड़ते लड़ते उन्हीं के जैसे तो नहीं हो गए, क्योंकि हमारे लोग ऐसे नहीं थे। और सबसे बड़ा टूल उसे पहचानने की हमारी भाषा है। हमारी भाषा में हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमारी भाषा में उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, हमारी भाषा में अनावश्यक किसी के लिए अपशब्द नहीं होने चाहिए। और वो नहीं है, मैं जानता हूं कि आप में नहीं है, लेकिन हम इसे और ख्याल रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आखिर में, एक राजा की कहानी दूसरे राजा से जुड़ सकती है कि नहीं? आप बिना किसी का नाम लिए इस देश के राजा को उसको चुनौती दे सकते हैं, और यही काम, यही चीज हमारे लोगों ने कही। मैं आपसे उदाहरण दे रहा हूं, अब शुरुआत करिए ना। कबीर साहब के 1000 से ज्यादा दोहे हैं। आपके कंटेंट में खोज कर देखिए कि आपने कितनी बार कबीर के दोहों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं। जब आपने पढ़ाई नहीं कबीर के दोहे, तो आप अपने विचारकों को कैसे मजबूत कर रहे हैं? नंबर 2 बात, रविदास जी के कुछ दोहे पॉपुलर हैं। अभी जैसे सुमित जी जब मैं आया तो वो बोल रहे थे कि हमारे लोगों ने घर नहीं छोड़ा, हमारे लोग घर में रहे, गृहस्थ में रहे और उससे काम किया। इससे हमें प्रधानमंत्री को टारगेट करना है। उन्होंने अपनी पत्नी छोड़ दी, सीधे हमें बोलेंगे इसमें कोई कंटेंट नहीं है। और हम जैसे ही रविदास का दोहा बोलेंगे, घर छोड़े घर जात है, घर पकड़े घर बन जात, हमारे कंटेंट में दम आ जाएगा। तो रविदास का दोहा पढ़ने से विचारधारा भी मजबूत हुई और भाषा भी मजबूत हुई। इसलिए विचारधारा के लिहाज से हमारे पास एक खूबसूरत इतिहास है जिसकी भाषा बेहद शानदार है। और मैं फिर से कह रहा हूं, कबीर से ज्यादा उत्तेजना, गुस्सा शायद हम में नहीं है ना, फिर भी उनमें इतना संयम है। और इसलिए मुझे लगता है कि जब भी कोई भी रेफरेंस लें तो उसकी भाषा बेहद अहम है, जिस भाषा को हमें रखना चाहिए। मैं देख लूं 1-2 चीजें, जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं। पिछले दिनों संसद में एक तो गाली वाला कांड हुआ, दूसरे समय एक कविता पर विवाद हुआ। एक सांसद ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पढ़ा, पूरे देश में उस पर हंगामा हो गया। अब वहां से समझिए उस सांसद ने चालाकी क्या की थी। उस सांसद ने कोट किया था और डिस्क्लेमर दिया था कि मेरे अंदर भी एक ठाकुर है। इतने मात्र से वह सांसद बच गया, क्योंकि वह सांसद ब्राह्मण था और इस देश के ठाकुर कभी भी उसे माफ नहीं करते। यह अलग बात है कि हम लड़ते हैं, हमारे अंदर तुरंत ओबीसी को रोज इम्तिहान देना पड़ता है कितने % अम्बेडकरवादी हो। दलितों के बीच आपस की लड़ाई है और तीसरा मजा लेता है। हमसे ज्यादा लड़ाई उनमें है। प्रोफेसर दिलीप मंडल अगर आएंगे तो वो उसे और बताएंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ कौन ले गया, फिर भी कोई उनके ऊपर मजाक नहीं बनाता और वो बच गए। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी भाषा में डिस्क्लेमर दिया और कविता कोट की। तो वो जो बात कहनी थी, खेत तुमने अब मैं कविता पढ़ रहा हूं, एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक छोटी सी कविता है, और इससे पढ़िए और समझिए कि हमारे कंटेंट में जो हम 5 मिनट के एंकरिंग में कहेंगे वो शायद इस 5 मिनट में कैसे कह सकते हैं। तुमने कहा ब्रह्मा के पांव से जन्मे शूद्र और सिर से जन्मे ब्राह्मण। उन्होंने पलट कर नहीं पूछा ब्रह्मा कहां से जन्मा। अब कल्पना करिए, कंटेंट देखिए और भाषा देखिए। तुमने कहा सेवा ही धर्म है शूद्र का, उन्होंने नहीं पूछा बदले में क्या दोगे। तुम खुश थे गुलामी पाकर, वे भी खुश थे तुम्हारी खुशी देखकर, सौंप कर अपनी तमाम शक्ति तुम्हारे हाथ में। जरूरी नहीं कि पूरी कविता पढ़ी जाए, कविता का एक बंद पर्याप्त है। और मैंने कहा ना कि जो पत्रकार साथी होंगे वो आपको पत्रकारिता का गुर सिखाएंगे। मेरे हिसाब से विचारधारा में कंटेंट भरा पड़ा है और उस कंटेंट के जरिए ये भाषा पढ़ी है। एक शेर मुझे बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बहुत मौजू है। सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है, कोई रास्ता
कहीं कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है कीमत, फिर न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसका मतलब केवल यह है कि हमारे सामने इस बात का इम्तिहान है कि रेफरेंस अगर हमारे पास है तो ज्ञान हमारा बढ़ा। हमने अपनी पत्रकारिता के 1 महीने में 20 वीडियो बनाई और अगले महीने में 15 बनाई, लेकिन 2 किताब पढ़ ली। मेरा मानना है कि अगला महीना ज्यादा सार्थक था, क्योंकि वो 2 किताबें हमें कंटेंट देती हैं, हमें भाषा देती हैं। और इसलिए मेरी गुजारिश है अपने तमाम साथियों से, आलोचना मैं इसलिए नहीं करता कि अपने लोगों के बीच क्या बार बार आलोचना करना, लेकिन इतनी आलोचना हमने की जो बहुत जरूरी है। और वो आलोचना केवल इतनी है कि उनके यहां एंकर बिना तैयारी के माइक लेकर बैठ जाते, बिना तैयारी के एंकरिंग करते, क्योंकि उनको मुर्गा लड़ाना होता है और वो एक प्रायोजित एजेंडा है, और वो प्रायोजित एजेंडा उनके विचारधारा का है। हमारा एजेंडा अगर बहुजन वैचारिकी का है तो हमारा जो पूरा का पूरा मीडिया का काम होगा वो उस विचारधारा में, कल्पना करिए मैं गांव में गया, एक आखिरी वाक्य क्योंकि मेरा समय लगभग पूरा हो गया। एक आदमी ने मुझसे मेरे कार्यक्रम के बाद पूछा कि ये जो बार बार आप आरक्षण खत्म होने की बात करते हैं ये क्या है। मैंने उससे पूछा कि आप किस तबके से आते हैं, तो उसने कहा कि मैं ओबीसी में अति पिछड़े समुदाय का था। तो उसकी आबादी उसकी जाति की आबादी आधे % भी नहीं होगी। और जब उसने पूछा कि आरक्षण क्या होता है, मैंने वही मान लिया कि मेरा 1 घंटे का भाषण बेकार है, क्योंकि मेरी भाषा में वे सारे शब्द थे जो मैं ये मानकर बोल रहा था कि मेरी जैसे समझदार लोग सामने बैठे हैं। क्योंकि मैंने ये समझने की कोशिश नहीं की कि जिसे मुझे सुनाना है वह किस भाषा में समझ पाएंगे। इसलिए जब मैंने उनसे कहा कि जब नौकर, और मैंने उनसे फिर बात की, फिर मुझे पता ही चला कि उनके घर में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं, और जब किसी के घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं तो उसको आरक्षण कहां से पता चलेगा, वो तो हैंड टू माउथ है। और जब हमने फिर दूसरा एक लिटमस टेस्ट मैंने किया कि जब लोगों ने कहा कि संविधान खतरे में है, कौन सा संविधान, कहां संविधान, तो हमने उनसे पूछा, हमने उनको एग्जाम्पल दिया कि आपके घर में पढ़ाई करने के लिए जब जाते थे तो उन्होंने किस्सा अपना जीवन का सुनाया कि हमारा मास्टर कहता था तुम लोग अलग टाट पे बैठो, बाकी लोग अलग टाट पे बैठते थे। वहां से मैंने पकड़ा कि उसके जीवन का अनुभव ये है। अगले भाषण में जैसे ही मैंने कहा कि वो जो टाट जाति देखकर अलग बिछाया जाता था वो संविधान के लागू होने के बाद कहीं गायब हो गया, अब सारे लोग एक जैसी बेंच पर बैठते हैं। तुरंत उन्हें समझ में आ गया कि वापस कहीं वो टाट तो नहीं आ जाएगा अगर संविधान नहीं रहेगा तो। और ये है भाषा का कमाल। और इस भाषा के कमाल से मुझे लगता है कि, और जैसे हमारे पास तथ्य होंगे, तर्क होगा, अनुभव होगा और भाषा के बरतने का एक व्यवहार होगा, हमारी जो रिपोर्टिंग है, हमारी सोशल मीडिया की पूरी काम है, उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। हम तारीफ करते हैं ना कि सुमित चौहान की वीडियो, या अभी मुकेश शायद आया होगा, वो मुकेश उसका इंस्टाग्राम, सुमित तो हम लोग के, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहां ये लोग पढ़ते थे, मगर हमने इन्हें नहीं पढ़ाया, हमने इनसे बहुत कुछ पढ़ा है। और वो क्या पढ़ा है, वो गुणवत्तापूर्ण काम कैसे होता है। 100 वीडियो बनाने की बजाय मैं 10 वीडियो बनाऊं, लेकिन 10 वीडियो में भले व्यूज ना आए, मैं देखूं तो मुझे तसल्ली हो कि मैंने अपना 100% इसमें दिया है। वो एंकरिंग की भाषा होगी, वो उसकी क्वालिटी होगी। इसलिए मैं यही ये बात खत्म करना चाहता हूं कि वो कंक्लूजन में इतनी सी बात कि जितनी किताबें पढ़ते जाएंगे उतनी भाषा मजबूत होती जाएगी। किताबों से भाषा मिलेगी और भाषा से तर्क भाषा को मजबूत करेंगे। तर्क, तथ्य व भाषा, 3 चीज अगर अद्भुत हो गई तो व्यूज तो 90% देखने वाले तो हमारे लोग। एक बार उनकी निगाह में ये भरोसा तो पैदा होने दीजिए कि हम उनके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए अच्छी काम कर रहे हैं। ये समाज इतना प्यारा है ना
गालियां कम देता है, और गालियों को इस तरह सुनिए भाई, मैं मानता हूं इसे, ये हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। आप इसको ये जीतने का हुनर है। इसलिए आपस की इस उलझन की बजाय दिल बड़ा करें, क्योंकि हमारा समाज तैयार है। जितनी मोहब्बत को देता है ना, मैं गांव में गया हूं और मुझसे लोग कहते हैं, ये जो चैनलों के इसमें बने हुए ना ये फोटो वीडियोस, और मैं आप लोगों को भी जानता हूं, आपके गांव के लोग अब टीवी देखना बंद करके इसे देख रहे हैं, और ये सच है इस देश का। वो टीवी चैनल वाले बेचैन हैं, और कुछ दिन में सोशल मीडिया पर भी सख्ती और पाबंदी लगाने की कोशिश में है, क्योंकि इसकी लगाम किसी मुख से पैदा होने वाले के हाथ में नहीं है। जिसने हाथ से श्रम किया उसके हाथ में माइक है, उसके हाथ में कलम है। तो ये जो चैनल है ये भरोसे का नाम है। एक दूसरे को मजबूत करें, भाषा मजबूत करें। कंटेंट क्रिएटर तो हमारे पुरखे ऑलरेडी रहे हैं, इसलिए आत्मविश्वास आखिरी चीज है जो हमारे काम को लेकर आती है। मैंने जब उन किताबों को बार बार पढ़ा तो मेरे अंदर फिर से आत्मविश्वास आया कि जिसके पुरखे इतने वैचारिक रूप से सक्षम है, जिसके विचारधारा मानवीय है, उसकी भाषा में बिना उत्तेजना के भी हम पूरे कॉन्फिडेंस से अपने लोगों का मुद्दा उनके लोगों के सामने रख देंगे। उसके लिए हमारी भाषा, क्योंकि एक आखिरी वाक्य बोलूं, जो हमें सुनता है ना यूट्यूब पर, वो हमें फॉलो करता है। हमारे मुंह से एक शब्द गलत निकल जाए ना तो उसकी उम्मीद टूटती होगी, क्योंकि वो हमारी, अगर सब कुछ सुन रहा है तो हमारी भाषा भी सुन रहा होगा। और मुझसे लोगों ने एक बात कही, हम बहस तो करते थे चक्की चौराहे पर, लेकिन जब आपने कंटेंट दिया, तथ्य दिया, तो हमारी बहस में दम आ गया। इसलिए तथ्य देने के लिए किताब पढ़ें, वही किताब आपको भाषा मजबूत करेगी। और चमक तो बहुत है, हम आने वाले वक्त में इस देश को बचाएंगे, बनाएंगे, इस आत्मविश्वास के साथ। फिर से मैं बधाई दूंगा पूरी न्यूज बीट टीम को कि ऐसा प्रयोगशाला का कार्यक्रम ये हो रहा है, इनकी पूरी तरह से मदद करें। और अगर संभव हो तो जिन राज्यों से आप आए हैं, कोशिश करिए वहां के यूट्यूबर्स की मीट करिए, यहां से कुछ लोगों को ले जाइए और उस इलाके में भी इस तरह के मीट हो, ताकि हमारे कलम और हमारा माइक इस देश को बचाने में अपनी पूरी भूमिका निभा सके। आपने सुना, बहुत बहुत